हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, देशज विदेशज। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आवाज़ आ रही है हमारी, क्लियर है? चलिए, तो चलो अब आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक हो गया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। यहाँ पर तत्सम शब्दों की जोड़ी पूछा है, नहीं शब्द दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि कर्म विद्या दधि भात मत्स्य मृग ज्ञान क्षेत्र। यहाँ पर तत्सम शब्दों की जोड़ी जो आपकी सही नहीं है वो आपकी कौन सी? देखो, यहाँ पर दधि दिया है और दधि का जो तत्सम बनता है वो आपका दही बनता है। क्या बनता है? दही बनता है, जो भात नहीं बनता है भाई। ठीक है, तो आपका बी नंबर यहाँ पर आपका कह सकते हैं ये तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव पूछा है, और करपट का तद्भव आपका बनेगा क्या भाई? करपट का तद्भव याद रखिएगा, कपड़ा होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ा होता है। ठीक है, करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तद्भव शब्द में पत्ता है, हाथ है और अंग्रेज है, लेकिन जो तस्कर है ये तस्कर शब्द आपका तत्सम है। ठीक है, तस्कर जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनता है वो स्मगलर बनता है। क्या बनता है इसका तद्भव? स्मगलर बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कैवर्त शब्द का तद्भव शब्द बताइए। कैवर्त शब्द का तद्भव, कैवर्त शब्द का तद्भव जो बनता है वो आपका बनता है क्या? जवाब देते चलिए भाई। यहाँ पर कैवर्त शब्द का तद्भव बनता है केवट। क्या बनता है साथियों? केवट बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृध शब्द का तद्भव रूप बताइए। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? गृध का तद्भव, और याद रखिए गृध का तद्भव आपका बनता है क्या? क्या बनता है? गीध बनता है, सॉरी। ठीक है, गृध का तद्भव बनता है गीध। ठीक है, और जो गधा होता है, ठीक है, गधा, गधा का बनता है गर्धभ, है ना? तो यहाँ पर गृध मत बोल देना, गर्धभ होता है। तो यहाँ पर गृध का पूछा था जो कि गीध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मक्खी का तत्सम रूप बताइए। मक्खी का तत्सम, मक्खी का तत्सम आपका क्या होता है भाई? मच्छिका होता है। ठीक है, मच्छिका। और मच्छिका किस प्रकार से सही होगा? ए या डी सही होगा? तो याद रखिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, मच्छिका इस प्रकार से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? नहीं शब्द दिया है साथियों, तो तद्भव शब्द आपका यहाँ पर नहीं है। कौन सा? तो यहाँ पर द्वार है, गिरस्ती, पांव, ये तो नहीं है। बी नंबर यहाँ पर सायम, ये जो आपका है ये तत्सम है। ठीक है, और इसका जो तद्भव बनता है वो आपका साम बनता है। ठीक है, साम बनता है। इस प्रकार से कौन हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव शब्द बताइए। एकल का तद्भव शब्द पूछा है। एकल का तद्भव बनेगा साथियों क्या? तो एकल का बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, अकेला बनेगा। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट शब्द का तद्भव। अभी आंसर आपको इसका देखने को मिला था कि करपट का जो आपका तद्भव बनता है कपड़ा बनता है। ठीक है, कपड़ा बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हल्दी शब्द का तत्सम। सबका जवाब यहाँ पर आना चाहिए। हल्दी शब्द का तत्सम क्या बनेगा साथियों? तो हरिद्रिका बनता है या हरिद्रा बनता है? बच्चों में कंफ्यूजन होता है हरिद्रा या हरिद्रिका। तो याद रखिए साथियों, हल्दी का तत्सम रूप जो आपका होता है हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा होता है। जवाब जिसका सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम बताइए। हुलास शब्द का तत्सम, और हुलास का तत्सम बनता है क्या साथियों? जवाब देते चलिए, फटाफट देना है आंसर आज। हुलास शब्द का तत्सम आपका उल्लास बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल शब्द का तत्सम। चलिए साथियों, नारियल शब्द का तत्सम यहाँ पर बताना है, और नारियल का जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा? 12 का जवाब यहाँ पर आपका सही आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर आपका जो जवाब 12 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका नारिकेल। क्या होगा? नारिकेल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है सींग शब्द का तत्सम बताइए। सींग शब्द है, इसका तत्सम बताना है। सींग शब्द का तत्सम बताना है साथियों। चलिए, यहाँ पर सींग का होता है श्रृंग, होता है श्रृंग, और कौन सा? ये वाला श्रृंग आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मत लगाइएगा, इसको लगाना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर श्रृंग हो जाएगा, पूरा पूरा सा बनेगा यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए साथियों, यहाँ पर दीजिए जवाब कि तत्सम शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर 14 का जवाब पूछा है, तो यहाँ पर स्कंद है, ईर्षा है, कपोत है और हल्दी है। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर आपके जवाब जो हल्दी तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब तद्भव पूछा है ना। तो यहाँ पर ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन हल्दी जो आपका है ये आपका तद्भव है ना, और इसका हरिद्रा बनता है ना। तो डी आपका इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बी आपका जो आंसर है ये आपका गलत है, यहाँ पर डी नंबर आपका होगा, तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर आपसे तत्सम शब्द पूछा है, और तत्सम शब्द आपका क्या बनेगा यहाँ पर? सही। चलिए, तत्सम शब्द आपका कौन है? 15 का जवाब, और 15 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, जो विस्मय है, विस्मय ऑप्शन डी हो जाएगा। विस्मय यहाँ पर ये आपका कैसा है? आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है साथियों यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। जो आपका तद्भव है वो आपका है यहाँ पर निडर। ठीक है, क्या है आपका? निडर। निडर का जो आप कह सकते हैं तत्सम बनता है वो निर्दय बनता है, निर्दर। ठीक है, निडर का तत्सम बनता है निर्दर, निर्दर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गधा का तत्सम। अभी हमने बताया था गधा का जो तत्सम बनता है क्या बनता है। यहाँ पर जवाब आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो गधा का होता है गर्धभ। गर्धभ सही लिखा जाएगा आपका, डी नंबर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्री का तद्भव शब्द बताइए। प्री का तद्भव शब्द पूछा है। चलिए, यहाँ पर प्री का तद्भव होता है पिया होता है। क्या होता है? पिया होता है। ऑप्शन राइट जिसका ए आया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। चलिए साथियों, यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, ये पूछा गया आपसे। चलिए, यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, और यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द में देखिए कुसुम भी होता है, मुस्का और वंश, लेकिन जो नेह है ये आपका यहाँ पर तद्भव है। इसका जो तत्सम बनता है वो आपका स्नेह बनता है। इसका तत्सम स्नेह बनता है। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है? जवाब दीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव। चलिए, यहाँ पर जवाब आपका तद्भव हो जाएगा आपका कौन सा? ए नंबर, पंख। पंख जो आपका है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है पक्ष। क्या बनता है? पक्ष बनता है साथियों। ठीक है, ए नंबर। चलिए, पक्ष का तद्भव आपसे पूछ लिया है, जो कि अभी हमने बताया, तो जवाब हो जाएगा आपका पंख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ससुर का तत्सम शब्द बताइए। ससुर का तत्सम। ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये जो सा है इसको हटाइए और ये वाला स जुड़ जाएगा, तो आपका जो बनेगा वो आपका ससुर होगा। यहाँ पर याद रखिए, ये वाला सा हटा के ये वाला सा आपका लगाया जाता है, और ससुर का तत्सम बनता है स्वसुर, स्वसुर, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, और आपका तद्भव जो बनेगा सही क्या बनेगा। चलिए साथियों, तद्भव शब्द पूछा है, और 23 का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब आपका तद्भव शब्द पूछा है, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आधा। आधा यहाँ पर आपका तद्भव है। ठीक है, और इसका जो तत्सम बनता है वो अर्ध बनता है। इसका तत्सम अर्ध बनता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द है। तत्सम यहाँ पर पूछा है, कौन शब्द यहाँ पर आपका तत्सम है। 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा तत्सम। यहाँ पर ए नंबर क्लिष्ट।
क्लिष्ट जो आपका है, ठीक है, ए नंबर आपका जो है क्लिष्ट, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लिष्ट आपका जो है ये आपका तत्सम है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन का तत्सम बताइए। चूरन का यहाँ पर तत्सम बताना है आपको, और चूरन का जो तत्सम आपका बनेगा क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका 25 का हो जाएगा आपका बी नंबर, चूर्ण होता है, ठीक है, चूर्ण होता है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द आपका नहीं है 26 को, ऑप्शन डी रात। रात जो आपका है ये तद्भव है, और रात्रि इसका कह सकते हैं आपका तत्सम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिक्त का तद्भव शब्द। तिक्त का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है कि तिक्त का तद्भव क्या बनेगा? सही जवाब यहाँ पर तिक्त का जो तद्भव बनता है तीता बनता है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं याद रखिएगा आपके 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। शुद्ध आपके यही 4 होते हैं, जोड़ने को तो 5वां जोड़ देते हैं संकर शब्द, बल्कि वो मिक्स हो जाता है। मेन आपके 4 ही आपको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें तत्सम बोलते हैं, ठीक है, तत्सम बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अभी पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द मतलब होता है जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते हैं, और अलग कर भी लिया तो उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 का जवाब आ चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा पशु। तो पशु जो आपका ये रूट शब्द है, इसको अलग करेंगे तो कोई किसी का अर्थ नहीं निकलेगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूट शब्द है। योग रूट शब्द मतलब बहुब्रीहि समास होता है, योग रूट शब्द को बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं योग रूट शब्द है जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है। 31 का जवाब जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा जलज, और जलज बोलते हैं आपको कमल को, ठीक है, कमल को। तो ये विशेष आपका हो जाएगा, तो आपका योग रूट शब्द आपका हो गया कौन सा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट शब्द। रूट शब्द जिनको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, और अलग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा 32 में? यहाँ पर जवाब आपका 32 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा वैभव, ठीक है, वैभव। तो यहाँ पर अगर अलग भी करेंगे तो किसी का अर्थ हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इसमें किसी को अलग करेंगे तो जल शब्द आपका निकल आ रहा है ना। तो यहाँ पर जिसको अर्थ अलग करें, जिसको हम लोग तोड़ें और अर्थ निकले, उसे हम रूट शब्द कहेंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा, परीक्षा जो आता है वो किस वर्ग में रखेंगे साथियों? 33 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए नंबर। इसे हम लोग तत्सम, ये तत्सम के अंतर्गत आता है परीक्षा। चलिए साथियों मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? मजिस्ट्रेट शब्द जो आपका है ये कैसा शब्द है? मजिस्ट्रेट। 34 का जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, जो कि मजिस्ट्रेट आपका है ये विदेशज शब्द है, ठीक है, कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपका यहाँ पर कौन सा है? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब देशज आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, लोटा। लोटा जो आपका है ये आपका कैसा है भाई? ये आपका देशज शब्द है। देशज मतलब होता है जो अपने देश में उत्पत्ति हुई हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र ना हो, स्वतंत्र सत्ता ना हो, स्वतंत्र ना हो। चलिए साथियों इसको जवाब देना है आपका। जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, यौगिक। यौगिक शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से ही आपकी यौगिक बनते हैं साथियों, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द यहाँ पर बताना है। यौगिक शब्द, चलिए यौगिक शब्द आपसे पूछा है, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बना होगा। कौन सा बना है यहाँ पर?
तो यहाँ पर विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर जो व्यक्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं साथियों? सूक्ष्म अंतर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 38 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, समानार्थक बोलते हैं उन्हें, ठीक है, बी नंबर। चलिए यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द अर्थात दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला हो। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, ठीक है, पाठशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी, विभावरी किस प्रकार का यहाँ पर शब्द है भाई? चलिए यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, ए नंबर आपका हो जाएगा। विभावरी मतलब रात होता है, ठीक है साथियों। चलिए योग रूट शब्द बताइए कौन सा है? योग रूट शब्द मतलब विशेष अर्थ निकालने वाले शब्द। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं लंबोदर, लंबोदर जो कि गणेश भगवान जी को बोलते हैं, है ना, तो आपका जवाब आपका सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, भाई तत्सम शब्द जो आपके होते हैं संस्कृत शब्द होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, गोधूम। गोधूम बोलते हैं गेहूं को, ठीक है, गेहूं होता है तद्भव, गोधूम होता है उसका तत्सम, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पूछा है यहाँ पर, तद्भव शब्द आपका पूछा है और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 43 में? तद्भव शब्द आपका हो जाएगा मुंह, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिए, जहां भी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा तद्भव होता है, जैसे अंधा, अंधेरा, है ना, आंधी, और जितने भी चंद्र की बिंदी हो वो आपको हमेशा आपको तद्भव ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? अर्थात जिसके सार्थक खंड हो सके उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक खंड अभी बताया, दो या दो से अधिक शब्द बनकर बने, अर्थात उन्हें हम लोग बोलते हैं यौगिक बोलते हैं, ठीक है। 44 को ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है, देशज नहीं है तो ढिबरी, ढोर, पगड़ी ये तो है, लेकिन पुष्कर आपका नहीं है, ठीक है। 45 को ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? ये क्या कहा जाता है? चलिए जवाब यहाँ पर 46 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, देशज शब्द, ठीक है, क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा, देशज शब्द। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? वकील, और याद रखिए वकील जो आपका है वो आपका किसके अंतर्गत? तो ये वकील आता है आपके पुर्तगाली में, अरबी में आता है, ठीक है, वकील आपके अरबी में आता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा है और तत्सम शब्द आपका क्या होगा? चलिए साथियों यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर तत्सम शब्द आपका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 48 को ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर तत्सम शब्द आपका तीर्थ है, ठीक है, तीर्थ कैसा है? तत्सम है, और इसका जो तत्व बनता है वो तीर्थ बनता है, क्या बनता है साथियों? तीर्थ बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अंगीठी का तत्सम क्या बनता है साथियों? इसका जवाब सबका सही होना चाहिए। चलिए अंगीठी का आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपको बनता है अग्निष्ठिका, क्या बनता है? अग्निष्ठिका। यहाँ पर जवाब जो आपका सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा आपका सी नंबर, अग्निष्ठिका। यहाँ पर र चढ़ा दिया है, ठीक है, वैसे नहीं है, अग्निष्ठिका आपको होता है, अग्निष्ठिका, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द की पहचान करना है साथियों यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 50 का जवाब आपका हो जाएगा, जो तद्भव शब्द है देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये तो तत्सम है, लेकिन सूरज, सूरज यहाँ पर आपका कैसा है? ये तद्भव है, और इसका तत्सम बनता है आपका सूर्य बनता है, ठीक है, सूर्य बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए साथियों 51 का जवाब दीजिए। तत्सम शब्द नहीं है, और तत्सम शब्द नहीं है इसका मतलब तद्भव होगा, और तद्भव जो आपका होगा चांद की बिंदी मिलेगी,
जो कि अभी हमने आपको बताया था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द 52 का जवाब यहाँ पर तत्सम सही हो जाएगा। यहाँ पर मुख, मुख जो आपका है ये आपका तत्सम है साथियों, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तद्भव शब्द बताना है, तद्भव। और तद्भव की अभी हमने बताया जहां भी आपकी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहचान बिल्कुल बिल्कुल पक्की हो चुकी है। चलिए आगे, श्रृंगार शब्द का तत्सम, श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम आपका क्या होता है, श्रृंगार। और यहाँ पर जो श्रृंगार बनेगा वो ये वाला श्रृंगार बनेगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी का तत्सम, इसका जवाब गलत मत करिएगा, अभी हमने बताया था। हल्दी का तत्सम क्या बनता है साथियों, हरिद्रा बनता है। ठीक है, बी नंबर हरिद्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का तत्सम, गेहूं का तत्सम क्या बनता है, गेहूं का गोधूम बनता है, गोधूम। और गोधूम कौन सा सही होगा यहाँ पर 56 में, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडहर का तत्सम बताइए, खंडहर का तत्सम, खंडहर का तत्सम जो आपका हो जाएगा खंडग्राह होता है। क्या होता है साथियों, खंडग्राह होता है, जो कि आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, खंडग्राह। और जो नए बच्चे हैं सब लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर डालिए ताकि पता चल पाए कि कौन बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है साथियों, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।